बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है ममता बनर्जी को। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ प्रशांत किशोर की बड़ी बैठक के बाद में नतीजा ये सामने आ रहा है। आज करीबन 5 बजे बड़ी बैठक के बाद में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं उनके साथ में करीबन 23 बड़े मंत्रियों ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने की खबर सामने आ रही है, जो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सबक और सबसे बड़ा झटका है। बंगाल के चुनावी मैदान और चुनावी जीत के बाद में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के कई बड़े खुलासों के राज खोलते हुए कहा कि बंगाल के अंदर बढ़ रही हिंसा के पीछे ममता बनर्जी कोई भी बड़ा एक्शन नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उन्होंने राजनीति से भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन वो लगातार ममता दीदी की पोल खोल कर रहेंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ में बड़े सबूतों का ऐलान कर दिया है प्रशांत किशोर ने, जो ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव 2021 के अंदर राजनीतिक मुख्य सलाहकार बने हुए थे। बंगाल के अंदर प्रशांत किशोर के बड़े झटके के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बड़े बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी लोगों के साथ में बड़े बदलाव करना चाह रही है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के अंदर बढ़ रही हिंसा को लेकर बीजेपी के नेताओं पर भी कई बड़े आरोप लग चुके हैं, जिसकी वजह से ममता दीदी को अब सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। सीएम ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच में लगातार टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ममता बनर्जी संविधान की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रही है, जिसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत होने के बाद प्रशांत किशोर के साथ करीबन 23 बड़े एमएलए और मंत्रियों ने पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके की बात सामने आ रही है। और प्रशांत किशोर के बड़े एक्शन लेने के बाद ममता दीदी की नींद उड़ चुकी है। ममता के मंत्रियों के बीच में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। इस बीच को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदलाव नजर आ रहा है। पीके के बीजेपी के अंदर शामिल होने के बाद में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी औपचारिक बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर हुई जीत के पीछे सबसे बड़ा राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर का हाथ है। राजनीति से उन्होंने बड़ा ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन बंगाल के अंदर हुए हिंसा को लेकर ममता दीदी के खिलाफ में अब बड़े सबूतों का ऐलान जारी हो चुका है। जहाँ 18 मई को होने वाले कोलकाता हाईकोर्ट की सुनवाई के अंदर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब करके रख दिया जाएगा। इस बीच में आपको बता दें कि ममता बनर्जी के लिए इस बात की चिंता है कि बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाने के बाद सदन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अब माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के वर्चस्व को लगातार ख़त्म करने की कोशिश में जुट चुकी है। विधानसभा सदन के अंदर शुभेंदु अधिकारी और ममता बीच के अंदर काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिल सकता है। इस बीच में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के वर्चस्व और उनके राज को ख़त्म करने के लिए अपने नेताओं को पहले से ही ऐलान कर चुकी है। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल के अंदर हो रही हिंसा की जिम्मेदार चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी है। टीएमसी का इसमें कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो बड़ा कोई एक्शन लेगी। जय हिंद।